Good morning students. In last video we have done characteristics of computer. Now we will continue with our next topic, its advantages and disadvantages of computer. That means कि computer के क्या क्या advantages हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं और क्या क्या इसके drawbacks हैं, क्या disadvantages है इसके, क्या नुकसान है. Okay, next is First is advantages. First advantage is computer can perform many functions at a same time. Computer एक ही टाइम पे बहुत से फंक्शन परफॉर्म कर सकता है. It can work on more than one program simultaneously. That means कि ये वर्क कर सकता है एक से ज़्यादा प्रोग्राम पे साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पे कंटिन्यूसली कर सकता है, सेम टाइम पे बहुत से काम कर सकता है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि हमने कंप्यूटर ज़्यादा फास्टली वर्क करता है, बहुत से काम करता है ना, ये वर्सेटाइल भी होता है. सो दैट मीन्स कि कंप्यूटर पे हम एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा काम, एक से ज़्यादा फंक्शंस कर सकते हैं. हम इसके बैकग्राउंड पे म्यूज़िक चला सकते हैं, हम फोरग्राउंड पे इस पे अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, साथ के साथ हम पेंटिंग ड्राइंग भी कर सकते हैं, इंटरनेट पे कुछ सर्चिंग भी कर सकते हैं, है ना. एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं ना सेम टाइम पे. यस. सेकेंड एडवांटेज इज इट कैन सॉल्व complex mathematical and scientific problems easily and accurately. हमने पढ़ा था ना कि कंप्यूटर बहुत एक्यूरेट होता है, बहुत करेक्ट होता है. यही उन्होंने बताया है कि कंप्यूटर क्या करता है, ये कम्प्लेक्स, बहुत डिफिकल्ट मैथ्स की प्रॉब्लम, साइंस की प्रॉब्लम्स, है ना, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, सारी की सारी कम्प्लेक्स डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ये बहुत इजीली सॉल्व कर लेता है और बहुत करेक्टली करता है, एक्यूरेटली करता है. Its third advantage is it helps in saving paper by letting large amount of data to be stored in its memory. ये भी एडवांटेज हमने इसकी पहले पढ़ा है ना, इसके कैरेक्टरिस्टिक में, कि इसकी जो स्टोरेज होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है. जो भी हम डाटा इस पे टाइप करते हैं, जो कुछ भी हम लिखते हैं, वो सारा का सारा कहाँ पे स्टोर होता है, इसकी स्टोरेज डिवाइस में, हार्ड डिस्क में, है ना. तो क्या बोला है कि इसको अगर हम डाटा इसका टाइप करके इसकी स्टोरेज डिवाइस में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारा डाटा स्टोर हो जाता है. दैट मीन्स कि हमें कॉपी पेन पे लिखना नहीं पड़ता, तो पेपर भी सेव होता है ना, टाइम भी सेव होता है, पेपर भी सेव होता है ना. Very good. Next is computers have made communication across the globe easier. इंटरनेट चलता है ना कंप्यूटर पे, तो नेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और इंटरनेट हम अक्रॉस द ग्लोब, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं बहुत इजीली. आपने देखा है ना कि हम ऑनलाइन क्या करते हैं, अगर नेट चलता है, कोई हम कनाडा बैठा हुआ है या किसी भी और फॉरेन कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी बैठा है, तो हम उस पर्सन से कम्युनिकेशन कर सकते हैं ना, बात कर सकते हैं. यहाँ पे एप्लीकेशंस डाउनलोड हो जाती है, स्काइप डाउनलोड हो जाता है, जिससे हम वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, ईमेल्स मैसेजेस भी कर सकते हैं ना. कम्युनिकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबल, पूरे ग्लोब में इजीली कर सकते हैं. ओके. Computers help us to use, learn and play various multimedia. जो computers होते हैं वो help करते हैं हमारी उसको use करने में, learn करने में एंड उसके साथ खेलने में. वेरियस मल्टीमीडिया मीन्स उसके अंदर बहुत से मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, वीडियोस होती हैं, उसकी हेल्प से उसको यूज करने में, उसको पढ़ने में, सीखने में, इसको प्ले करने में हमारी हेल्प करता है ना. नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस. इसके नुकसान क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या है ना. ऑल्दो हाईली यूजफुल कंप्यूटर्स हैव सम लिमिटेशंस. दीज आर, कहते चाहे कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल हैं, बट फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं. क्या है ये? दीज आर, फर्स्ट इज
कंप्यूटर्स डू नॉट हैव ब्रेन ऑफ देयर ओन. कंप्यूटर का अपना दिमाग नहीं होता. They cannot think or take decisions themselves. ये अपने आप नहीं सोच सकता, कोई भी डिसीजन अपने आप नहीं ले सकता ना. अगर हमने उनको कोई इनपुट देंगे सिस्टम को, हम बोलेंगे कि 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो वो अपने आप तो नहीं करेगा सोच के कि कौन से 2 नंबर को करना है. हमें 2 नंबर्स देने पड़ेंगे ना एज अ इनपुट, है ना. यही चीज है कि वो अपने आप सोच के कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता. अगर मान लो कि उसको लगता है कि अब मेरी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो फुल हो चुकी है ना, तो वो अपने आप तो डिसीजन नहीं लेगा कि मैं पुरानी फाइल को डिलीट कर दूं, ये मुझे नहीं चाहिए, है ना. वो हम खुद करेंगे डिलीट, तो ही डिलीट हो पाएगी, है ना. तो वो अपने आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता, ना ही वो अपने आप कुछ सोच सकता है ना. ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. सेकेंड इज अ कंप्यूटर नीड्स प्रॉपर केयर फॉर इट्स एप्रोप्रिएट एंड स्मूथ फंक्शनिंग. उसको स्मूथली चलाने के लिए उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग होती रहे, वो अच्छे से चलता रहे, इस वजह से उसकी प्रॉपर केयर करनी पड़ती है. ओके, ध्यान रखना पड़ता है उसका कि इसको क्लीन भी रखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि इसमें कोई वायरस तो नहीं आ गया, है ना. कोई इन्फेक्शन, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन हो जाती है, वैसे ही कंप्यूटर के लिए वायरस होता है जो कंप्यूटर की फाइल्स को डिलीट कर देता है, करप्ट कर देता है, खराब कर देता है. तो उसके लिए उसके अंदर एंटीवायरस एप्लीकेशन करना पड़ता है. एंटीवायरस मीन्स जैसे हम बीमार हो जाते हैं, सिक हो जाती है, तो हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है ना ठीक होने के लिए. सेम अगर कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है तो उसे ठीक करने के लिए उसमें एंटीवायरस करना पड़ता है. ओके. थर्ड इज कंप्यूटर्स आर एक्सपेंसिव. कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं. फोर्थ इज कंप्यूटर्स कैन नॉट वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. कंप्यूटर बिना लाइट के काम नहीं कर सकते. अगर लाइट चली जाए तो ये बंद हो जाते हैं. यहाँ ऑब्वियस है कि यूपीएस होती हैं, बैटरी होती हैं जो इनको चार्ज करके रखती हैं, बट वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए ही वर्क करती हैं. अदरवाइज उनको, कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है. ओके, क्योंकि वो बैटरी भी तो इलेक्ट्रिसिटी पे चार्ज होती है ना. गुड. नेक्स्ट इज computers are dependent upon humans for data and instructions. बोला है ना मैंने कि ये अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले पाता, कुछ भी सोच नहीं पाता. यही चीज बोली है कि कंप्यूटर जो होते हैं वो ह्यूमन पे, हम लोगों पे डिपेंड होते हैं. कुछ भी डेटा अगर हमने दिया उनको, कोई इंफॉर्मेशन दी, कोई इनपुट दी, कोई इंस्ट्रक्शन दी. इंस्ट्रक्शन मीन्स कि अगर हमने 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, कोई भी मैथ्स की कैलकुलेशन करनी है, तो हमें उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, कमांड देनी पड़ेगी कि इन 2 नंबर्स को आपने माइनस करना है सिस्टम ने, या मल्टीप्लाई करना है, या इनका कुछ फॉर्मूला लगा के इसकी एवरेज निकालनी है ना. जो भी करना पड़ता है उसको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं, प्लस उसको इनपुट देनी पड़ती है, डेटा देना पड़ता है कि किन नंबर्स पे उसको वर्क करना है. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट डिसएडवांटेज ऑफ computer. Thank you. Good morning.